बीपीएससी टीआरई 3.0 की ट्रेनिंग के लिए जो समय सारणी है, जो शेड्यूल है, वो जारी कर दिया गया है। अपने इस वीडियो में आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पर हम चर्चा करेंगे कि आप 2 सप्ताह के ओरिएंटेशन एंड एक्सपोजर ट्रेनिंग में आप क्या कुछ करने वाले हैं, कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो आप वहाँ ट्रेनिंग में पढ़ेंगे। साथ में अगर हम एक पूरे दिन को लेकर के बात करें तो सुबह से लेकर के शाम तक की जो टाइमिंग है वो क्या कुछ होगी, किस समय क्या कुछ जो है देखने को आपको मिलेगा, उन सभी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पर स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग SCERT पटना का के द्वारा जो है ये ट्रेनिंग शेड्यूल जारी किया गया है। और हम आपको बता दें, यही शेड्यूल लगभग आपको सभी जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, डाइट बाइट की बात करें, हम PTEC की बात करें या फिर अगर हम SCERT की बात करते हैं, सब जगह आपको यही टाइम टेबल देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जब हम डेट की बात करते हैं, डेट मेंशन नहीं है क्योंकि पता नहीं ट्रेनिंग अभी कब से है। लेकिन अगर हम टाइमिंग की बात करें तो आप सुबह 6 बजे से 6 AM टू 7 AM, आप 6 AM देखिएगा, 6 AM वहाँ पे है और यहाँ पर 6:30 PM, मतलब सुबह 6 बजे से लेकर के शाम के 6:30 बजे तक। ये अगर हम मान के चले 6 12 12.5 घंटा, तो आपको लगेगा कि क्या इतनी देर तक, मतलब अगर हम बात करें अभी जो मौसम है वो अभी गर्मी का मौसम है, तो क्या ऐसे में इतना लंबा जो ट्रेनिंग है वो चलेगा। तो हम आपको बता दें कि यहाँ बीच बीच में आपको गैप भी मिलता है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन टाइमिंग जो है वो आपको यही देखने को मिलेगी। बायोमेट्रिक अटेंडेंस हो गया है आपका, कि आप सुबह अटेंडेंस आप लगाएंगे, शाम को आप अटेंडेंस लगाएंगे। इवन ये भी बात हो रही थी कि दोपहर में भी जो है वो पंचिंग करवाया जाए, हाजिरी लगवाया जाए। ऐसे में कि कोई ऐसा तो नहीं है जो यहाँ पर आया और उसके बाद अपना हाजिरी लगा करके अपने रूम में जा करके सो गया, क्योंकि आवासीय ट्रेनिंग है। आप यहाँ पर देखेंगे तो जब हम सुबह की बात करते हैं, सुबह 6 बजे से लेकर के 7 बजे तक, तो ये डे वन में क्या है, PT योगा विद, देखिए माइंडफुलनेस। मैं आपको बता दूं, सुबह 6 से 7 बजे तक आपका ये योगा वाला ही चीज़ जो है वो चलने वाला है। जैसे अगर हम BPSC TRE 1 की बात करें तो उस समय क्या था कि अक्टूबर नवंबर में ट्रेनिंग का समय था, ठंडी का लगभग मौसम था, सुबह 5 बजे से ही योगा की शुरुआत हो जाती थी। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और ये PT योगा जो है वो आपका ऑल डे चलेगा। आप नीचे तक जाएंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे डे 12 करके आपका देख रहे होंगे, डे 12 में आपका PT योगा लिखा हुआ है। 14 दिन की ट्रेनिंग, उसमें 2 आपको जो है छुट्टियाँ, जब हम अवकाश को लेकर के बात करते हैं, संडे वगैरह को जोड़ करके। बाकी यहाँ पर जब हम सेशन टाइमिंग की बात करते हैं, आप देखेंगे यहाँ पर 7 बजे से लेकर के आपका 8:15 बजे तक क्या दिया हुआ है, ब्रेकफास्ट का टाइम दिया हुआ है। उसके बाद आपकी क्लासेस जो है वो यहाँ पर 8:15 के बाद क्या होगा कि आप अपना जो भी एक दैनिक दिनचर्या की बात होती है, नहाने से लेकर के आप फ्रेश होने तक का सब कुछ टाइमिंग जो है वो इसमें देंगे। और उसके बाद आप 10 बजे से देखिए 10:55 तक क्या पढ़ाया जाएगा, उसके बारे में बताया हुआ है। 10:55 से 11:50 तक का टाइमिंग दिया हुआ है। 11:50 से आपका लगभग 12:30 तक अगर हम बात करें तो आप 12 बजे तक बात करें तो ये है आपका टी ब्रेक दिया हुआ है, ठीक है। टी ब्रेक के बाद अगर हम बात करें 12:05 से 1 बजे, फिर 1 से लेकर के 2 तक आपका जो है वो लंच ब्रेक का टाइमिंग दिया हुआ है। सेशन 4 में 2 से 3 बजे तक दिया है। देखिए इंट्रोडक्शन, अब इसमें क्या कुछ पढ़ाया जाएगा उसका टॉपिक देखिए मेंशन कर दिया है कि इनॉग्रेशन में है आपका प्री टेस्ट नीड सिग्निफिकेंस ऑफ इंडक्शन ट्रेनिंग, आखिर ज़रूरत क्या है। सबसे पहला सेशन तो आप यही पढ़ेंगे। ऐसे में आगे यहाँ पर हाइलाइट्स ऑफ NEP 2020, NEP 2020 के बारे में बताया जाएगा, NCF के बारे में बताया जाएगा, क्या कुछ है उस सब के बारे में वहाँ पर चर्चा की जाएगी। आप देखेंगे 4 से 4:15 एक बार फिर टी ब्रेक ही होगा बिल्कुल। और उसके बाद यहाँ पर 4:15 से 5:15 दिया हुआ है प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन चेतना सत्र दिया हुआ है। ग्रुप एक्टिविटी की अगर हम बात करें, आप देखेंगे चेतना सत्र क्या है। जब आप अपने स्कूल में जाएंगे तो सुबह का जो प्रार्थना का सेशन होता है, चेतना सत्र के नाम से उसे हम जानते हैं, वहाँ पर कैसे क्या कुछ चीज़ें होंगी उसके बारे में देखने को मिलेगा। 5:15 से 6:15 देखिए बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर दिया हुआ है। और 6:15 से लेकर के 6:30 तक जो है अगर हम बात करें तो ये लास्ट में कुछ मेंशन नहीं किया है, लेकिन ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। बाकी उसके बाद आप मान के चलिए 8 8:30 बजे के आसपास आपको जो है वो रात का खाना, डिनर वाली बात जो है वो देखने को मिलेगी। तो हर एक दिन का यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। जैसे डे 2 में दिया है टीचर प्रोफेशनल आइडेंटिटी को लेकर के बात किया है, नोइंग दी लर्नर्स एंड लर्निंग प्रोसेस। आप लर्नर जो सीखने वाला है उसको जानना, और लर्निंग प्रोसेस जो भी है ऐसे में अधिगम की प्रक्रिया है। आप जो भी पढ़ के आए हो ना, जब हम बात करते हैं सीटेट की तैयारी के लिए, आप DLED BEd में जो भी पढ़ के आए हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर फिर से देखने को मिलेंगी। बहुत सारी चीज़ें आप नई भी यहाँ पर सीख रहे होंगे। तो ये पूरा का पूरा जो समय सारणी है वो आपको यहाँ से हमें लगता है कि बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। देखिए ICT दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अभी के हम समय को लेकर के बात करें।
इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आपका। तो आईसीटी का पूरा पूरा दिया हुआ है यहाँ पर। पोस्ट टेस्ट क्या है आपका, और सारी चीज़ें यहाँ पर वैलिडिक्टरी सेशन करके लिखा हुआ है, और लास्ट तक में कि क्या कुछ एक जैसे एक तरीके से आप यूँ समझिए कंक्लूड करने को लेकर के। तो अभी पूरी समय सारणी जो है वो आपके दिमाग में छप सी गई होगी कि कब से क्या कुछ होगा। इसका जो पीडीएफ है वो बना करके हम टेलीग्राम चैनल महेश अकेडमी पर सेंड कर देंगे, आप वहाँ पे जा करके देख सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। कोई सवाल है तो लिखिएगा ज़रूर।